हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बिहार में जो पीआरटी का बीपीएससी का रिजल्ट जारी किया तो सुने होंगे कि बहुत सारा बीएड कैंडिडेट का पीआरटी में रिजल्ट आ गया, यानी प्राइमरी टीचर में। देखिए ऐसा क्यों शो कर रहा है, तो देखिए आपको सब चीज़ एकदम फैक्ट के साथ बताते हैं कि ऐसा उनको शो क्यों कर रहा है। उससे कोई उनको फ़ायदा है भी नहीं, समझ गए। तो देखिए यहाँ मैटर ये बात है कि देखिए जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तो देखिए एक बीएड कैंडिडेट का ही है, समझे। और हम अपना भी बताएंगे आपको कि देखिए जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तो जो वहाँ पर क्वालिफिकेशन डालना होगा तो वहाँ बीएड के जगह पर वो डीएलएड डाले होंगे। इसीलिए जो भी लोग का आप देखिएगा ना कि रिजल्ट पीआरटी में बता रहा है तो यहाँ पर उनका लिखेगा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा विनिमय 2002 के अनुसार, समझ गए। और जो लोग बीएड एक्चुअली है उनको लिखेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे बीएड वाले जो होंगे उनका लिखेगा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक, समझे कि नहीं समझे। तब ऐसे आपका उनका जो लोग बीएड एक्चुअल में ये भी बीएड है लेकिन फॉर्म भरते समय उनका फॉर्म को गलती भर दिया गया था, समझ गए। यानी तब उनका जो लड़की हमको भेजी उसका भी रिजल्ट हुआ है, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाएगा डीएलएड का, फिर वहाँ आप दीजिएगा नहीं तो फिर ऐसे ही बाहर हो जाइएगा, समझे कि नहीं समझे। तो वही यहाँ पर जो है देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटरमीडिएट और यहाँ प्रारंभिक शिक्षा, यानी इंटर और यहाँ पर डीएलएड पर डाल दिया था फॉर्म, लेकिन लड़की का है बीएड, समझ गए। और यहाँ देखिए यहाँ पर है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी दिया है और देखिए शिक्षा स्नातक और बीएड लिखा हुआ है, समझ गए। तो इस कारण से उनका रिजल्ट पीआरटी में बता रहा है। ये तो ये हो गया, तो ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे कोई फ़ायदा उनसे है नहीं। दूसरा चीज़ है कि बहुत लोग का है कि कटअप बहुत हाई चल गया। देखिए कटअप हाई जाने का 2-3 कारण है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में बहुत ऐसा कैंडिडेट है जो सीटेट पास नहीं थे, अपियरिंग पर डाले हुए थे फिर पास नहीं किए, क्योंकि सीटेट अगस्त वाला बहुत टफ एग्जाम हुआ था तो उसमें भी बहुत लोग पास नहीं किए, तो वो लोग भी हटेंगे ही। और देखिए सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, अभी बीएड का भी मामला क्लियर नहीं है, तो जो भी लोग डीएलएड का है, समझे, अभी मामला क्लियर हो जाएगा। अब जो क्या है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ है वो चीज़ बता रहे हैं। जैसे बहुत लोग थे कि बीएड भी अपेयरिंग पर थे, सीटेट भी अपेयरिंग पर थे, दोनों डाले हुए थे, तो बहुत लोग बीएड भी बहुत कम लोग फेल करते हैं, सीटेट भी डीएलएड भी जो लोग होंगे वो भी लोग अपेयरिंग पर डाले, तो वो लोग भी कोई लोग फेल ही होते ही होंगे उसमें भी, समझे। और सीटेट में तो बहुत लोग फेल है, समझ गए। बीपीएससी में अच्छा नंबर है, बीपीएससी पास यहाँ बताएगा, लेकिन सीटेट में वो लोग क्या है, फेल है। फिर उसके बाद कि अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी थे, समझ गए, उनको 90 नंबर चाहिए, वो 82-83 पर ही अपना पास मान लो जनरल में आते हैं। और अन्य राज्यों को जनरल जो महिला भी है उसको भी 90 नंबर चाहिए, तो ये भी अभ्यर्थी क्या होंगे, हटेंगे, समझ गए। फिर उसके बाद अन्य राज्यों के लोग जो फर्जी निवास प्रमाण पत्र ये सब बनवा लिए हैं, ये सब भी क्या होंगे कि वो हटेंगे। उसके बाद आपके हैं नियोजित शिक्षक। देखिए कटअप हाई होने के कारण ये भी है कि जो नियोजित शिक्षक थे, जो ज्वाइनिंग टीचर कर लिए थे, वो भी डायरेक्ट इसी में आए हैं, तो उन लोग का ज़्यादा रिजल्ट नहीं है, फिर भी नया अभ्यर्थी माना गया है, समझ गए। फिर महिला पुरुष दोनों का एग्जाम का अंतर, लेवल में कुछ अंतर था लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया। फिर उसके बाद कुछ बीएड वही कि यही वाला आपका हो गया कि थे बीएड लेकिन गलती से डीएलएड डाल दिए, जिससे क्या हो गया कि वो लोग का भी रिजल्ट आ गया है, समझ गए। तो यहाँ पर बीएड वाले डीएलएड में रिजल्ट आया है, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वहाँ फिर आपको डॉक्यूमेंट मांगेगा डीएलएड का, फिर नहीं दीजिएगा फिर हो जाइएगा बाहर, समझ गए। तो वो तो अलग चीज़ है वहाँ पर। तो बहुत लोग पूछ रहे थे सर उनका कैसे बीएड में रिजल्ट, क्योंकि देखिए मान लीजिए हम भी बीएड है और मेरा मान लीजिए कोई दोस्त बीएड है, उसका रिजल्ट आ जाए तो गार्जियन तो ये नहीं जानते हैं कि उसका कैसे क्या तुम्हारा नहीं है। तो मेन कारण यही उनके एप्लीकेशन फॉर्म में देखेंगे तो उनको यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा विनिमय लिखा होगा, समझ गए। और बीएड वाले जो होंगे उनमें लिखा होगा आपका शिक्षा स्नातक में, शिक्षा स्नातक यानी बीएड लिखा होगा, समझ गए। तो अब आप लोग क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि जो बीएड किए थे उनका भी पीआरटी में क्यों रिजल्ट है, समझ गए। और एक और बात आपको बता देते हैं, समझे, कि अभी भी रिजल्ट में कुछ अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में बहुत लोग छटाएंगे, समझे। बहुत सारा कारण है छटाने का, समझ गए। सीटेट फेल है, कोई बीएड डीएलएड फेल है, समझे, कोई अन्य राज्य का जो भी है, समझे, वो कम ही नंबर पर डाल दिया है, समझे। ये सब कारण से वो लोग क्या होंगे, वो छटेंगे, समझ गए। तो अब देखिए जब फाइनल आएगा, सेकेंड आएगा, सेकेंड आता है कि नहीं आता है तो शिक्षा बीपीएससी में बताएगा, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा, समझ गए। थैंक यू।